बैक टू कॉन्सेप्ट टू कोड। अगर आप सी प्लस प्लस की सीरीज को बिगनिंग से फॉलो कर रहे हो तो वेलकम बैक, और अगर आप नए हो तो इस प्लेलिस्ट को बिगनिंग से ज़रूर देखिए, क्योंकि हम सी प्लस प्लस को बिल्कुल ज़ीरो से सीख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि कोडिंग क्या होती है और सी प्लस प्लस क्या है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज के बारे में जानना इज़ नॉट इनफ। अब हमें प्रोग्राम लिखना भी सीखना है, और प्रोग्राम लिखने का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेरिएबल्स? तो उससे पहले सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन अगर मैं आपसे करूं कि आप मुझे अपना नाम बताओ, तो आप मुझे अपना नाम तुरंत बता देंगे। अगर मैं आपको बोलूँ आप मुझे अपनी एज बताओ, तो अपनी एज भी मुझे तुरंत बता देंगे। लेकिन कंप्यूटर को ये सब इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी, तो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर हम करते हैं वेरिएबल्स पे, ताकि कंप्यूटर को भी ये इंफॉर्मेशन पता चले वेरिएबल्स पे। अब डेटा है, डेटा को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब ये जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है वेरिएबल्स नाम के कंटेनर पे। ठीक है। तो जैसे कि एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स एंड तीसरा बॉक्स। पहला बॉक्स है एज, दूसरा बॉक्स है नेम, और जो तीसरा बॉक्स है वो है सैलरी। और मेरे पास 3 इंफॉर्मेशंस हैं। राज, 20 एंड 40,000। तो राज, आपको पता है कि राज एक नेम है, तो राज को हम नेम वाले कंटेनर पे रखेंगे। आपको पता है कि 20 एक एज है, तो हम 20 एज पे रखेंगे। और 40,000 एक सैलरी है, तो 40,000 को हम सैलरी वाले कंटेनर पे रखेंगे। ऐसे ही अगर आप ये एग्जांपल देखें कि एक कंटेनर है नम्स नाम, वेरिएबल नाम है, उसका नाम है नम्स, और नम्स में हमें क्या स्टोर करना है? 5। तो 5 हम नम्स में स्टोर कर रहे हैं, तो इसे वेरिएबल्स कहते हैं। कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना उसे वेरिएबल्स कहते हैं। अब वेरिएबल्स की डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। जैसे वेरिएबल इज अ कंटेनर। सिंपल है, वेरिएबल एक कंटेनर है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। वेरिएबल इज अ कंटेनर यूज टू स्टोर डेटा, यूज टू स्टोर डेटा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी है? व्हाट इज द नीड ऑफ द वेरिएबल? ठीक है। तो सपोज अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है स्कूल मैनेजमेंट का। ठीक है। अब स्कूल मैनेजमेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? स्टूडेंट के नेम चाहिए, ठीक है, एज चाहिए, मार्क्स चाहिए, ये आपको, और मैंने बहुत सारी चीजें आपको चाहिए स्टूडेंट मैनेजमेंट बनाने, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। कंप्यूटर को ये सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी पड़ेगी ताकि कंप्यूटर को पता चले। और हम स्टोर किस में करते हैं? ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इनको स्टोर करते हैं वेरिएबल्स पे। ठीक है। अगर वेरिएबल्स ही ना होते तो कंप्यूटर किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को याद ही नहीं रख पाता। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि वेरिएबल का नाम हम खुद से रख सकते हैं। ठीक है। ये सब वेरिएबल्स नेम है, जैसे कौन कौन से जो मैंने लिखे थे अभी, एज, सैलरी, नेम, ये सब वेरिएबल के नेम है। लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए जिससे समझ आए कि उसके अंदर क्या स्टोर किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, एज एक वेरिएबल है, इसको हमें देख के ही पता चल रहा है कि हम इसमें एज स्टोर करेंगे। सैलरी एक वेरिएबल है, हमें देख के पता चल रहा है कि हम इसमें सैलरी स्टोर करेंगे। ठीक है। और अगर अगर आपको स्टोर करना है वेरिएबल नेम, ठीक है, जैसे कि आपको 5 स्टोर करना है, और आपने वेरिएबल नेम रख दिया XYZ123, तो बाद में हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने इसमें क्या स्टोर किया है। इसलिए हमेशा मीनिंगफुल वेरिएबल नेम होना चाहिए। ठीक है। अब इसके सिंटेक्स भी है कि हम कैसे वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करते हैं ये सब। तो सिंटेक्स है इसका, पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे और फिर वेरिएबल नेम रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेटा टाइप क्या होता है, बट डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप को डिटेल में सीखेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि वेरिएबल्स बनाने के लिए हमें डेटा टाइप लिखना जरूरी होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, इंट एज, जहाँ पे जो इंट है वो एक डेटा टाइप है, और जो एज है वो वेरिएबल नेम है। ठीक है। अभी इतना समझना काफी है। हम उसमें वैल्यूज कैसे स्टोर करते हैं और आउटपुट कैसा दिखता है, वो सब वाली बातें हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे।
ठीक है। अब वेरिएबल नेम तो हमने कर दिया, लेकिन वेरिएबल नेम्स के भी कुछ रूल्स होते हैं कि हम वेरिएबल नेम कैसे करते हैं। सी प्लस में वेरिएबल को नेम लिखने के बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा कंपाइलर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है हमारे पास कि वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद अ लेटर। वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद अ लेटर। मतलब हमें पहला जो वेरिएबल जो नाम है वो हमें लेटर्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर आप लिखें एज, मार्क्स, सैलरी, ये सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं, लेटर से। तो मतलब ये करेक्ट सिंटेक्स है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखें 1 एज 20 मार्क्स, तो ये तरीका गलत है, कंपाइलर एरर देगा, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है। दूसरा रूल जो हमारे पास आता है वो है कि हमें नंबर्स आर अलाउड, नंबर्स तो अलाउड हैं लिखने हमें वेरिएबल्स पे, बट नॉट एट द बिगनिंग, शुरू में नहीं है। हम पहले स्टार्टिंग में नहीं करेंगे वेरिएबल्स को नंबर। ठीक है। जैसे कि अम, ऐसे अलाउड है हमें लिखना मार्क्स 2026 एज 1, ये हमें अलाउड है। लेकिन जो अलाउड नहीं है वो है 2026 मार्क्स 1 एज, ये हमें अलाउड नहीं है। ठीक है। थर्ड रूल जो आता है वो हमारे पास आता है कि नो स्पेस अलाउड, कोई हमें स्पेस अलाउड नहीं होती है बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है। जैसे कि आपने लिखा है, करेक्ट चीज क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट नेम एज 20, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तरीका सही है। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा स्टूडेंट और फिर नेम, तो ये तरीका रॉन्ग है। अब प्रोग्रामिंग में जनरली कैमल केस और स्नेक केस दोनों यूज होते हैं, इन दोनों के बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। तब तक हम फोर्थ रूल पे चलते हैं। फोर्थ रूल जो है वो हमारा है कि स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड। ठीक है। आर नॉट अलाउड मतलब है कि हम ये सब यूज नहीं कर सकते हैं। ये दिस परसेंटाइल, हम ये यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल। फिफ्थ रूल है जो कि है रिजर्व्ड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। कैन नॉट बी यूज्ड। अब जैसे कि सी प्लस प्लस में कुछ अपने वर्ड्स होते हैं, इसलिए इनको हम वेरिएबल नेम नहीं दे सकते हैं। जैसे कि हो गया इफ, वाइल, रिटर्न, ये सब हम यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने में। ठीक है। तो आज हमने सीखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमने सीखे आज। हम उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल सीखा हमने कि रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होता है वेरिएबल्स का। फिर हमने देखा कि उसकी हमें जरूरत क्या है वेरिएबल्स की। उसका सिंटेक्स देखा हमने कि हम उसको सिंटेक्स लिखते कैसे हैं, और उसके रूल्स देखे हमने क्या क्या रूल्स होते हैं उसको करने के। तो अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप सी प्लस प्लस कंप्लीट बिगनर से स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट टू कोड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो खुद से कोड लिखोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।